स्टॉक की रिच के एक और वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक ऐसे स्टॉक की बात कर रहे हैं हम लोग जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में से बिलोंग करती है और हालिया लिस्टेड कंपनी है और अपने 52 वीक हाई से सक्सेसफुली ब्रेकआउट दे दिया है। इसमें अब दो तरीके से इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग हो सकती है। एक तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग का, इसी का सपोर्ट लेके, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए म्यूचुअल फंड का मार्केट ना इंडिया में कभी कम होने वाला है ना कभी कम होगा। आने वाले साल में और भी म्यूचुअल फंड का मार्केट धीरे धीरे ग्रो करेगा और जितनी भी कंपनियां म्यूचुअल फंड मार्केट में बिजनेस करने वाली उन सब कंपनियों का बिजनेस ग्रो करेगा और वैसे ही प्रॉफिट उनका ग्रो करेगा। चार्ट पर फिर वापस लेकर जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इसके फंडामेंटल पर लेकर चलता हूं दोस्तों। यहाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूं आनंद राठी वेल्थ क्रिएट वेल्थ लिमिटेड की। 13 जनवरी का क्लोजिंग प्राइस है 773 रुपया। 2.4% की तेजी के साथ आज क्लोज हुआ है। देखिए, आनंद राठी 1995 में ही बन गया था। AMFI जो इंडिया का रजिस्टर्ड, जो देखते हैं ना एडवर्टाइजमेंट कि म्यूचुअल फंड सही है यार, आता है ना कि हाँ म्यूचुअल फंड सही है यार, तो AMFI रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, वन ऑफ द लीडिंग नॉन बैंकिंग वेल्थ सोल्यूशन फिर्म इन द इंडिया। ठीक है दोस्तों, तो ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, उनके हैं और उनके सर्विस प्रोवाइडर हैं। और मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लीजिए, इनका स्मॉल कैप कंपनियां हैं। म्यूचुअल फंड में बहुत बड़ी बड़ी सब कंपनियां, जैसे SBI का म्यूचुअल फंड हाउस, HDFC का म्यूचुअल फंड हाउस, एक्सिस बैंक का म्यूचुअल फंड, ICICI में, चलो कोटक महिंद्रा का, लेकिन वो सब लार्ज कैप कंपनियां हैं सब दोस्तों। जो ग्रोथ के पोटेंशियल स्मॉल कैप कंपनियों में होती है और लार्ज कैप कंपनियों में नहीं होती है। जितनी तेजी से स्मॉल कैप बड़ा सा वेल्थ क्रिएट करता हुआ नजर आ सकता है सिमिलर फील्ड का, उतनी तेजी से स्मॉल कैप कंपनियां नहीं, लार्ज कैप कंपनियां नहीं रन कर सकती है। तो एक पर्सपेक्टिव है ये बिजनेस का, तो कि स्मॉल कैप जो है वो ज़्यादा बेटर वे में वेल्थ क्रिएट करता है और जल्दी करता है। तो अगर सिमिलर फील्ड की कोई भी कंपनी भाग रही है तो साथ में स्मॉल कैप भी भागता है, बहुत तेजी के साथ भागता है। तो स्मॉल कैप कंपनी है। और 52 वीक का हाई जो लगाया था 780 रुपया, 52 वीक का लो है 524 रुपया। डिविडेंड यील्ड देख लीजिए दोस्तों, 1.41 है। फेस वैल्यू इसका 5 का है। इंडस्ट्री का पी जो है 26.7 है दोस्तों। स्टॉक का पी जो है ये देखिए 20.1 है, यानी कि बहुत ही सस्ते रेट पर अभी भी अवेलेबल है। दो बेहतरीन पैरामीटर स्टॉक सिलेक्शन करने का दोस्तों, ROC 50.5 है और ROE जो है 43.3 है। डेप्ट टू इक्विटी बिल्कुल ही कम है कंपेयर टू मार्केट कैपिटलाइजर, 9 करोड़ का ही सिर्फ है। अर्निंग पर शेयर 38 पॉइंट है। 5 ईयर्स का सेल्स ग्रो इसमें और 5 ईयर्स का प्रॉफिट ग्रो नहीं शो कर रहा है दोस्तों। प्रमोटर होल्डिंग जो है 48.7% है दोस्तों। अब मैं जरा आपको लेके चलता हूँ इसके जरा प्रॉफिट पहले ये देख लीजिए। 17 दिसंबर 2021, यानी लगभग आज से साल भर पहले की कंपनी है। 568 के प्राइस पर इसका प्राइस था और आज के डेट में कितना प्राइस है दोस्तों। ठीक है, तो अच्छा खासा ये चला भी है, तो अनडाउटली स्ट्रॉन्ग कंपनी फंडामेंटल इसका दिख रहा है दोस्तों। और ये प्रॉफिट का मैं आपको लेके आया हूँ प्रॉफिट। ये देखिए ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, मार्च 2019, मार्च 2020, मार्च 2021, मार्च 2022। जब आप देखेंगे ऑपरेटिव प्रॉफिट 102 करोड़, 110 करोड़, 77 करोड़। इस क्वार्टर में थोड़ा, इस ईयर में इनका थोड़ा सा डाउन रहा था। मार्च 2022 में वापस इन्होंने बाउंस बैक किया 184 करोड़। अभी 3 क्वार्टर में 224 करोड़ हो गया। उसी हिसाब से नेट प्रॉफिट देखिए 58 करोड़, 62 करोड़। और जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस ईयर में आया था डाउन, तो इनका नेट प्रॉफिट भी थोड़ा सा डाउन आया, लेकिन वापस बाउंस बैक किया और क्या बेहतरीन बाउंस बैक किया, 127 करोड़ 2022 में और 3 क्वार्टर में 160 करोड़ दोस्तों। अब मैं आपको लेके आया हूँ, फिर लेके चलता हूँ फिर इनके प्राइस पे। देखिए दोस्तों, ये लाइन आपको दिख रहा है, ये लाइन इसी जोन में देखिए प्रीवियस इसने हाई बनाया था अप्रैल, मिड ऑफ अप्रैल के आसपास में, और उसके बाद से डाउनफॉल आया और कॉन्स्टेंटली ये प्राइस इसी के मूव में करते रहा और ये नीचे देख रहे हैं सपोर्ट। ठीक है, ट्रेंड लाइन मैंने बनाया है। जब जब इस प्राइस जोन के पास आया है, ये वापस बाउंस कर बैक कर गया है इसी सपोर्ट को लेकर। और फाइनली इसने देखिए क्या बेहतरीन तरीका से, ये देखिए रेसिस्टेंट था, इस
बॉक्स को देखिए यहाँ पर क्लोज कर दिया है और इससे रिटेस्ट भी हो गया। ये क्लोज कर ये ब्रेकआउट लिया, ब्रेकआउट लिया, ब्रेकआउट लिया और ये ब्रेकआउट लिया और फिर से वापस रिटेस्ट करके फाइनली आज के दिन ये 772 के प्राइस पर क्लोज हुआ है और आज ही के दिन इसने 52 वीक हाई लगाया अपना 780 रुपया। आप चाहें तो इसी का 735 रुपया का या 735 रुपया का आप अपना एसएल मान के 735 रुपया का एफएसएल मान के इसमें शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री भी ले सकते हैं आने वाले दिन में, क्योंकि सक्सेसफुल ब्रेकआउट हुआ है, अच्छा खासा आपको रिटर्न देता हुआ दिख जाएगा। और सेकेंड, अगर इन्वेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से लेकर चल रहे हैं तो अच्छा प्राइस है। इस प्राइस पर भी इन्वेस्ट करके आप आने वाले 10 साल 15 साल के लिए छोड़ सकते हैं। दोस्तों कभी भी जब इन्वेस्टिंग का फिलोसफी लेकर चलिए, माइंडसेट लेकर चलिए इन्वेस्टिंग का, तो इतना माइंड में लेकर चलिए कि कोई जिस स्टॉक में आप इन्वेस्ट करना चाहें, मैं इसी स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी पसंद जिस स्टॉक में भी आप इन्वेस्ट करना चाहें, कभी भी 10 से 15 साल से कम के लिए इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा दोस्तों। 10 से 15 साल का पीरियड काफ़ी होता है और बहुत अच्छा टाइम मिल जाता है आपको आपके पैसे को कंपाउंड करने का, वेल्थ क्रिएट करने का। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर